हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस विजरेसी पाठक में। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपन CBCT पर क्लासेस ले रहे हैं। यूट्यूब पर मैं फ्री कोर्स लेकर आया हूं, आप सभी को मालूम है। आप सभी इससे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें जानकारी आपको होगी। मैं 4 क्लास अभी तक CBCT पे कर चुका हूँ, जो बेहतरीन कंटेंट के साथ मैंने पूरे प्रयास से मैंने इस PPT को डिज़ाइन किया है। और जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, पूरी कोशिश मेरी यही है ऑनलाइन में उससे ज़्यादा चीज़ें लेकर आपके सामने आया हूँ। और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। देखो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई इसमें लग तो रहा नहीं है। अगर आप मैं वैसे ही 20-30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, क्यों? बस इसीलिए कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें और आपका भी समय बचे। आप भले ही कहीं भी पढ़ रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ के भी देख सकते हैं कि आप भी किस स्टैंडर्ड का वहाँ पढ़ रहे हैं। मैं बेहतरीन चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर क्लास की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। आप वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई होती है, आप वहाँ से क्लिक करके उसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है भाई, हर क्लास की PDF आपको मिलेगी। अपन शुरू करते हैं बिना समय ख़राब किए। तो अपन अभी पिछली क्लास में अपन हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं और आउटपुट डिवाइस अपनी आज है, और इनपुट डिवाइस अपन क्लियर कर चुके हैं। तो अपन आज आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी इनपुट डिवाइस शेष रह गई थी, जो भी इनपुट डिवाइसेस में थोड़ा सा रह गया होगा, और भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। जैसे कि कुछ थ्योरी है, जैसे कि इनपुट डिवाइस में मैंने कुछ चीज़ें ऐड नहीं की थी, उनको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके मैंने इस PDF में डाला है। तो मैं उनको दोबारा से तो समझाऊंगा नहीं, तो आप उनको PDF से पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने नहीं बताया होगा वो मैं ज़रूर बताऊँगा। और चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं इनपुट की, और जो इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं उनको भी मैंने ऐड किया है। और जैसे कि इनपुट में मैं कुछ चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, तो वो भी इस PDF में है, तो मैं उसको नहीं समझाऊँगा। आप उसको PDF से याद करें तो उसमें ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि उसमें आपका भी समय बचेगा और मेरा भी, दोनों का फ़ायदा है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में जैसे कि अपन पढ़ चुके थे, अब इसमें क्या होता है, अब थोड़ी बहुत चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं वो मैं बताऊँगा, बस देखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, तो मैंने आपको बताया ही था कि वे सारी डिवाइसें हैं जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रवेश करवाते हैं, वे सब इनपुट हैं। और जो जो हमें कंप्यूटर से प्राप्त हो जाता है वो सब आउटपुट है। इतनी बात अपनी हो चुकी थी। ये इनपुट डिवाइसेस यहाँ अभी मैंने इसलिए कम लिखी हैं क्योंकि अपन कल कई सारी 21 शायद 22-23 इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ चुके थे। तो ये 22-23 तो है नहीं, ये कुछ लिखी हैं, तो इन पर आप ध्यान ना दें, कल वाली क्लास को देखें। यहाँ मेन चीज़ मैंने रखी है बस। कीबोर्ड, अब सॉरी, अपन को तो देखना था आउटपुट। क्या देखना था अपन को? आउटपुट। मैंने बताया था वे सारी डिवाइस हैं जिनसे हमें आउटपुट मिलता है। जैसे जैसे कि इसमें एक चीज़ और लिखी है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर जिस डिवाइस की मदद से सिग्नल या डाटा भेजते हैं, देखो वही बात हो गई ना, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि वह कंप्यूटर के अंदर सिग्नल भेज रही है, इसीलिए वह इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है? जब कोई डिवाइस कंप्यूटर से सिग्नल बाहर भेजती है, उसे आउटपुट डिवाइस के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, एक और होता है प्रोजेक्टर। एक और होता है आउटपुट डिवाइस, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्टर है। ठीक है भैया। तो आउटपुट डिवाइस कितनी होती हैं? 5। 5 ये छोड़ के बाकी सब इनपुट है। अब इनको एक याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है अपने नाम से। जैसे कि अपने हिसाब से मैंने एक बनाई है कि थोड़ी सी अपन को सहूलियत हो याद करने में। क्या है? देखो, महेंद्र सिंह धोनी का अपन MS धोनी अपन बोलते ही हैं, तो MS याद कर लो। और ट्रिपल P, MS धोनी और ट्रिपल P याद कर लो। एक M से हो जाएगा अपना मॉनिटर, S से स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये होगा लो आउटपुट डिवाइस खत्म। MS ट्रिपल P आप याद कर लें, ओनली आपके आउटपुट डिवाइस खत्म हुआ है। इनके अलावा कोई आउटपुट डिवाइस है नहीं, जो बचा वो सब इनपुट है। अब एक चीज़ और होती है कि इनमें एक अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि वो इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। तो वो कौन सा होता है, वो आगे लिखा हुआ है। उससे पहले ये समझ लें कि इनपुट डिवाइस एक ऑफलाइन होती है, एक ऑनलाइन होती है। वह क्या बात है, देख लीजिए, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊँगा। देखिए, तो इनपुट डिवाइस 2 प्रकार की होती है, एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, एक होती है ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। तो ऑनलाइन वे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर डेटा को इनपुट कराने का कार्य करती हैं, ऑनलाइन डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि कीबोर्ड, जैसे क्या है? कीबोर्ड। ठीक है। ऑफलाइन वे डिवाइस जो कंप्यूटर से प्लग किए बिना डाटा को कलेक्ट करके कंप्यूटर में इनपुट कराती हैं, ऑफलाइन डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कैमरा है, ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। ठीक है। तो बस इतना ही अपन समझ लें, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी की जरूरत नहीं है। आएगा तो इतना ही पूछा जाएगा और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये आ गया है बोथ, जो इनपुट भी हैं आउटपुट भी हैं, वो कौन सी हैं वो देखो। ये एक्सेप्शन होते हैं कुछ, जो इनपुट भी होते हैं आउटपुट भी होते हैं, सब लेके आया हूँ। जो डिवाइस कंप्यूटर से सिग्नल लेती हुई और कंप्यूटर को सिग्नल देती भी हैं, लेती भी हैं और देती भी हैं, उस डिवाइस को हम आउटपुट और इनपुट डिवाइस कहते हैं। सीधी सीधी बात है। अपन जो पढ़ के आए हैं उन दोनों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाएगा? इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएंगे।
क्योंकि उस डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर में डाटा ले भी रहे हैं और वह डाटा हमें वापस सेंड भी कर रहे हैं। जैसे कि कौन कौन सी, एक मॉडेम है जो कि इनपुट भी है। इनपुट और आउटपुट को ऐसे लिखते हैं, इनपुट I/O, इनपुट आउटपुट, ये मॉडेम है। नेटवर्क IC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इससे, नेटवर्क कार्ड। ये टच स्क्रीन भी इनपुट आउटपुट होता है, हेडसेट भी इनपुट आउटपुट होता है, फैक्स मशीन भी इनपुट आउटपुट होती है, साउंड कार्ड भी इनपुट आउटपुट होता है। तो आप याद करें, इनपुट आउटपुट, ये इनपुट भी हैं आउटपुट भी हैं। ये क्वेश्चन अपन से CPCT में पूछा जाता है हर बार। कंप्यूटर में लगी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों को मिलाकर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं। देखो मैं शॉर्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि सारी इनपुट डिवाइसेस, आप याद कर लें, सारी इनपुट डिवाइसेस, सारी आउटपुट डिवाइसेस को मिलाकर, और स्टोरेज डिवाइस भी लिख लो, कुछ स्टोरेज डिवाइस भी होती हैं। सारी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, तीनों को मिलाकर जो बनता है उसे हम पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। याद रखें, पेरिफेरल एक अपने नाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है। ठीक है, तो आप बता देना, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, तीनों ही ये पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड के बारे में कुछ चीज़ें कल रह गई थी, वैसे कि तो मैंने बता दिया था। ठीक है, अब जैसे कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 105 की होती हैं, ठीक है भैया, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि F1 से F12 रह गया था, वो मैं बताऊंगा, बाकी मैं बता चुका हूँ। तो उस, लेकिन जो बचा हुआ है वो सब इस PDF से आपको पढ़ना है, और कल वाली भी आज वाली भी, दोनों में आपको जो भी मिले याद करें भाई, वो बहुत फ़ायदा मिलेगा, मैं ना आपसे वादा करता हूँ। आगे देखते हैं। देखो मैंने कल ही बताया था 105 की होती हैं, टेक्स्ट, नंबर, सिंबल कीबोर्ड पर होते हैं। कल इसको और अच्छे से डिफाइन किया था कीबोर्ड को अपन ने, है ना। और लिखा है फंक्शन की होती हैं F1 से F12, अल्फ़ा न्यूमेरिक स्पेशल की ये होती हैं। तो F1 से जो F12 होती हैं ये मैंने कल नहीं बताई थी, उनको आज मैं डिस्कस करूँगा पूरी अच्छे तरीके से। तो देखो F1 तो होती है अपनी हेल्प के लिए, F1 तो क्या के लिए होती है, मदद के लिए, यानी हेल्प के लिए, समझ गए। F2 होती है अपनी रीनेम के लिए, F2 होती है अपनी किसी फाइल फोल्डर का हमें नाम बदलना है तब हम F2 का यूज करते हैं। F3 क्या होता है, देखो जैसे कि अपना कभी रिजल्ट आया, अपन उस बहुत बड़ी एक PDF थी, उसमें अपना नाम छांट रहे हैं, अपन ऐसे ढूंढेंगे, मान लेते हैं 10-15 हज़ार नाम है, अपन एक एक से ढूंढेंगे तो अपन को बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन F3 दबाते ही हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, सर्च बार अपने सामने खुल के आ जाएगा। F3 से हम उसमें अपना नाम सर्च करेंगे, डायरेक्ट अपन उस नाम पे अगर उछल कर पहुँच जाएंगे, अगर अपना उस लिस्ट में नाम होगा तो। ठीक, तो F3 का काम किस लिए होता है, सर्च करने के लिए, लिखा भी है उसमें। F4 का काम अकेले नहीं होता है, अल्ट के साथ होता है। तो प्रोग्राम जो चालू है, जो बंद हो जाएगा, सॉरी चालू है तो बंद हो जाएगा, शट डाउन करने के काम में भी Alt+F4 का हम यूज करते हैं। F5 से हम वेब पेज भी रिलोड कर सकते हैं और रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ठीक है, F6 से क्या होता है, वर्ड में काम करते समय इस कुंजी को 2 बार दबाने से मेन्यू बार एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए होती है, याद रखें, हर बार बहुत बार आई है ये। F8 से सिलेक्शन मोड, जो क्या होता है, विंडो लोड करते समय इस कुंजी को दबाकर बूट प्रक्रिया चालू हो जाएगी। एक तो इससे भी बूट प्रक्रिया चालू हो जाती है, एक इससे भी हो जाती है F9 से। F8 F9 से दोनों से हो जाती है, लेकिन इससे सिलेक्शन भी हट जाएगा। F10 से क्या होता है, कंप्यूटर पर इस कुंजी के सतत प्रयोग से मेन्यू बार को सक्रिय करने के काम में आ जाती है, और शिफ्ट के साथ F10 दबाने से डेस्कटॉप पर राइट क्लिक का काम होगा। F11 से क्या होगा, किसी भी स्क्रीन को फुल स्क्रीन करके दिखा सकता है। ठीक है, F12 में क्या होता है, सेव एज के काम में आती है। मैंने पूरी F1 से F12 तक बता दी हैं, आप इनको बढ़िया तरीके से घर पर पढ़ें भाई। PDF मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी, लेकिन वीडियो को स्किप ना करें, समझें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो PDF में नहीं होंगी, जो मैं बता के निकल जाऊँगा, तो उनको आप नोट कर लिया करें। बाकी PDF से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन वीडियो को पूरी देखना है तो आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो A से Z तक नंबर भी होते हैं, सिंबल, ये सब अल्फ़ा न्यूमेरिक की होती हैं। ठीक है, जो चीज़ें कल उनमें कमी होगी आज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं आपके सामने लाया हूँ, तो इनको बहुत अच्छे से याद पढ़ें। जो आज वाली PDF है, कल में कुछ कुछ एरर थी। ठीक, न्यूमेरिक की में 17 की होती हैं, जो साइड वाला नंबर पैड होता है उसमें 17 की होती हैं, जिसमें 0 से 9 तक नंबर होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशल की में क्या क्या होता है, स्क्रीन, स्पेशल की में क्या है, स्पेशल की में अपना स्क्रीन है, स्क्रीन फिटिंग, स्क्रीन लॉक, इंसर्ट, पावर बटन, होम एंड इंसर्ट, ये स्पेशल की होती हैं। आप इनको भी अच्छे से याद करिए। ये मैं कल बता चुका हूँ। देखो माउस के बारे में, स्कैनर के बारे में, MICR के बारे में बताया, कल OMR के बारे में ही बताया, OCR के बारे में बताया, BCR के बारे में बताया, है ना। इनको देखो थोड़ा सा आप भी खुद से प्रयास करेंगे। अगर आप मान लो CBCT तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वीडियो में ही सब मिल जाए, तो थोड़ा सा मैं तो बताऊंगा ही। देखो मैं कल, क्योंकि इसमें बता चुका हूँ कल की बार, फिर से आज बताऊंगा तो समय आपका बर्बाद होगा।
कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीखना है तो पीडीएफ से थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए। आपको भी क्या है कि अंदर से जो आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा याद होगा। मैं बता के निकल जाऊंगा, कुछ नहीं होगा उससे, लेकिन आप खुद इसे याद करेंगे ना, बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। और वैसे ही मैं कल बता चुका हूँ इसको, ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं रहा हूँ, कल मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को बता चुका हूँ, तो इसलिए मैंने जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो और आज इस पीडीएफ में डाला है कल का। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने बताया है। जॉयस्टिक गेम खेलने का, ट्रैक बॉल ये भी मैंने बताया है, लाइट पेन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा ये भी बताया है। हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में आज बात करनी थी, आउटपुट डिवाइस हमने नहीं बताया, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस कई प्रकार की होती हैं, हमने आपको बताया ही है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लेटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर, ये आउटपुट डिवाइस अपनी होती हैं। मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट संयंत्र है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर, जो किस पर, टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो मॉनिटर अपन को समझ गए, मॉनिटर ये है, ऐसा होता है, सब जानते हैं भैया मॉनिटर को। तो ठीक, आगे देखते हैं। मॉनिटर ये 3 प्रकार के लिखा हुआ है, लेकिन मॉनिटर 5 प्रकार के भी होते हैं। तो ये जो लिखे हैं CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसमें जनरली पिक्चर ट्यूब कहते हैं जिसे हम, और उसे RGB कलर मॉडल पर कार्य करता है। किस पर? तो CRT मॉनिटर होता है, उसमें एक तो पिक्चर ट्यूब होती है और वो RGB कलर मॉडल पर कार्य करता है, याद रखें। LCD जो अपनी होती है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है, इसका यूज लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में किया जाता है। एक अपनी LED होती है, LED एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसकी वजह से एक LCD से थोड़ी महंगी होती है। ठीक है, अब जो 5 प्रकार हैं वो ये लिखे हुए हैं आपके सामने, इनको अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं अपने और भी कौन कौन से मॉनिटर के टाइप होते हैं। देखिए, एक तो CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब, एक LCD होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक TFT होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एक LED होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, एक OLED होता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, एक अपना एमोल्ड होता है, आजकल अपन AMOLED। ठीक है, इस एमोल्ड को अपन बोलते हैं एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। जो आजकल फ़ोन वगैरह में डिस्प्ले आती है वो एमोल्ड डिस्प्ले ही आती है, आपने देखा होगा, तो वो यही एमोल्ड डिस्प्ले होती है, वो भी एक स्क्रीन का ये टाइप है मॉनिटर के। आगे देखते हैं, कुछ विशेषताएं होती है अपने मॉनिटर की, वो देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं अपने मॉनिटर में। एक होती है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? यह इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है, अथवा यह स्क्रीन पर एक सबसे छोटा बिंदु होता है, यानी R डॉट। ये एक जो डॉट होता है R डॉट, यानी एक डॉट ही, देखो डॉट कई सारे मिल जाएंगे, उन डॉट से मिलकर ही अपनी एक पिक्चर बनती है। जैसे मान लेते अपनी एक फ़ोटो है, फ़ोटो में क्या होता है, आप उसको जूम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जूम करते करते इतनी बुरी दिखेगी कि आपको खुद से दिखेगी कि उसमें पॉइंट पॉइंट से हैं कि नहीं, तो वो पॉइंट पॉइंट मिलकर ही एक पूरी इमेज बना देते हैं। तो इसको ही हम कहते हैं पिक्सल। एक इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है R डॉट। पिक्सल का मतलब होता है एक डॉट, एक बिंदु। रेजोल्यूशन क्या होता है? पिक्सल की संख्या रेजोल्यूशन कहलाती है। पिक्सल की संख्या जितनी ज़्यादा होगी रेजोल्यूशन अपना होता अच्छा होगा। ठीक है, रिफ्रेश रेट क्या होती है? मॉनिटर एक सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है, यह रिफ्रेश दर हमें बताती है। डॉट पिच क्या होता है? दो पिक्सलों के बीच की दूरी जो mm में मापी जाती है उसे हम पिक्सल कहते हैं। बिटमैप क्या होता है? बिटमैप एक इमेज फाइल फॉर्मेट है जिसका प्रयोग कंप्यूटर की ग्राफिक्स को क्रिएट या स्टेट मतलब कंप्यूटर की जो इमेज होती है, इमेज फाइल फॉर्मेट को हम बिटमैप के नाम से जानते हैं। आप इतना याद रखें, इतने में ही आपका CPCT का क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, ग्राफिक्स में ये काम में आता है, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, ये कुछ कलर होते हैं अपने, उन कलर के बारे में अपन जान लेते हैं। वीडियो के स्टैंडर्ड कलर, अगर MGA है यानी मोनोक्रोम ग्राफिक्स एडेप्टर, यानी उसमें एक कलर होगा। CGA में कलर ग्राफिक्स एडेप्टर में 4 कलर होंगे। XGA में एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एडेप्टर एरे में 256 कलर होंगे। VGA में वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर यानी 65 536 कलर होंगे। ठीक है, EGA में इन्हेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर, इसमें कितने होंगे? 16 कलर होंगे। ठीक है, और अपन देखते हैं तो इसमें अपने कितने कलर होते हैं? 65 536। EGA यानी कि इन्हेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर में 16 कलर, और SVGA में सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर में 16 लाख कलर होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर में क्या क्या है अपन उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, थोड़ा सा देखता हूँ। देखिए, प्रिंटर अपन को देखना है। अब प्रिंटर अपनी ज़रूरी डिवाइस है, उसको अपन जानते हैं प्रिंटर अपना क्या है क्या नहीं। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो टाइपराइटर प्रिंटर के आधार पर प्रिंट करते हैं, यानी कि जो बहुत तेज़ गति से आवाज़ करते हैं। आपने देखा होगा कचहरी वगैरह में, कलेक्ट्रेट वगैरह में एक प्रिंटर टाइप के ऐसे होते हैं जिसमें वो वकील टाइप करते हैं और इनमें बहुत शोर करते हैं। एक तो वो
उनमें एक हथौड़े टाइप का एक ऐसी गुलवार फूल की समान आकृति होती है जो पेज पर जाके गलती है। वो की दबाते हैं, बहुत तेज़ दबते हैं, और वो आपने देखा वो सीढ़ी के जैसे होते हैं, वो ऊपर की तरफ। वो बड़े से कीबोर्ड जो पहले आते थे उन्हें अपन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, जो ज़्यादा शोर मचाते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं वो लेजर प्रिंटर पर काम करते हैं। ठीक है, देखता हूँ आगे क्या लिखा हुआ है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, डेजी व्हील इम्पैक्ट है, लाइन इम्पैक्ट है, चेन इम्पैक्ट है, ड्रम प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट होते हैं लेजर प्रिंटर हो गए, फोटो प्रिंटर हो गए, इंकजेट प्रिंटर हो गए, पोर्टेबल प्रिंटर हो गए, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर हो गए और थर्मल प्रिंटर हो गए। ये होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, याद रखें इनको। ठीक है, आगे देखता हूँ। प्रिंटर की यूनिट्स देखिए, तो क्या है कि प्रिंटर की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं देखो। तो जो डेजी व्हील प्रिंटर है अपना, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इनकी स्पीड मापी जाती है सीपीएस में। काय में? सीपीएस में। ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, इनकी स्पीड मापी जाती है एलपीएम में। और जो लेजर प्रिंटर है उनकी स्पीड मापी जाती है पीपीएम में। ठीक है, प्रिंटर का रेजोल्यूशन क्या है अपना? इसका प्रयोग प्रिंटर के रेजोल्यूशन के लिए किया जाता है, जिसको डीपीआई में हम मापते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है प्रिंटर के बारे में ही। प्रिंटर का हमें अगर कनेक्शन करना है तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो वायर के द्वारा, एक यूएसबी के द्वारा। तो वायर के द्वारा हमें करना होगा तो उसमें पैरेलल केबल होगी, 25 पिन होंगी। एक होता है 4 पिन वाला। तो ये होगा दो तरीके। एक वायरलेस अलग होता है, शॉर्ट रेंज रेडियो वेव, जो शॉर्ट रेंज यानी कम दूरी की रेडियो तरंगों पर काम करे। एक तो वायरलेस हो गया, दूसरा तार से करेगा तो 25 पिन वाला पैरेलल केबल, नहीं तो यूएसबी वाला 4 पिन। ठीक, इतने ही कनेक्शन हो सकते हैं प्रिंटर के। अब डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम क्या होते हैं? जो यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। यूटिलिटी क्या होते हैं? एक छोटा प्रोग्राम जो वायर या हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ जोड़ने में मदद करता है। जैसे हमने एचपी का प्रिंटर लिया, हमने एचपी का प्रिंटर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया, तो वो एकदम से कंप्यूटर से चालू नहीं हो जाएगा। पहले हमें उसका एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, तब वह प्रिंटर पूरी तरीके से वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो वही होता है, एक डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम हमें डालना पड़ता है और उसको ही हम ड्राइवर बोलते हैं। प्रिंट स्पूलिंग प्रोसेस क्या होती है? कंप्यूटर से गई कमांड प्रिंटर की इंटरनल मेमोरी में तब तक रहती है जब तक प्रिंटर प्रिंट नहीं कर देता। इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रिंट स्पूलिंग प्रोसेस हम कहते हैं। ठीक है, प्लॉटर वगैरह क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आपने देखी होंगी राजनेताओं वगैरह की, नेता वगैरह हैं, कोचिंग वगैरह हैं, इनकी बड़े बड़े फ्लैक्स छपते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगती हैं, तो वो सब प्लॉटर के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग है, इंजीनियरिंग प्रिंटिंग है, तो ये सब प्लॉटर के द्वारा होता है। ठीक है, तो मैंने इतने सरल शब्दों में आपको बताया, बाकी यही होता है। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं। दो प्रकार के प्लॉटर होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। स्पीकर सब दुनिया जानती है, इसको बताने की आवश्यकता तो हो है नहीं। ठीक है, प्रोजेक्टर, जो क्लासेस वगैरह होती हैं आजकल डिजिटल बोर्ड चलने लगे हैं, पहले प्रोजेक्टर ही चलते थे। अगर आप मूवी वगैरह देखने भी जाते हैं तो प्रोजेक्टर के द्वारा ही हमें मूवी दिखाई देती है। जो दो प्रकार के होते हैं, एक एलसीडी एक डीएलपी। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर। फॉर क्लासरूम ट्रेनिंग, यानी कि क्लासरूम ट्रेनिंग वगैरह आदि वगैरह में इनका यूज होता है। ठीक है, ये प्रिंटर वही हैं जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं, तो इनमें कुछ नया नहीं है। धन्यवाद, आपने जो वीडियो को पूरा देखा होगा। लेकिन अब भैया पीडीएफ को पूरी पढ़ लें टेलीग्राम से उठाकर, तो आपकी बहुत अधिक कृपा होगी और सीपीसीटी आराम से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस आप अच्छे से याद करें, जो मैं बता रहा हूँ उस कंटेंट पर ध्यान दें, बहुत अच्छे से याद करें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। भैया वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भैया पूरी वीडियो देखकर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।